की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अजय आलोक जी आज बातें कही गई हैं, क्योंकि यही सवाल विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि किसी का दबाव नहीं रहा, तो क्या अब हम ये माने कि ऑफिशियली सरकार, विदेश मंत्रालय ये साफ कर रहे हैं कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था? और सबसे बड़ी बात आज पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की अफवाहें खुलेआम सरकारी रूप से फैला रहा था, उसकी सेना फैला रही थी, उसके जब डीजीएमओ ने गंदी नकल करी हमारे डीजीएमओ की, वो बैठे तंग से टेबल के पीछे, उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर झूठ बोला, पीएम ने सीधे वहीं पर जाकर ग्राउंड जीरो पर फैक्ट चेक कर दिया। दोनों प्रश्नों के जवाब। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो आम दिनों में, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, वो सैनिकों के साथ ही मनाना शुरू करते हैं। तो फिर तो आज तो देश में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है 10 तारीख से। प्रधानमंत्री तो मचल रहे थे जाने के लिए, और आज आपने उनके बोलने की भंगिमा देखी। वो एक एक शब्दों को चबा चबा के बोल रहे थे। उस चबाने में वो आक्रोश था, वो गुस्सा था कि पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इसी तरह चबाने के लिए तैयार है। और जहां तक रही हमारे इंटरफेरेंस करने की बात, आपको लगता है क्या कि नरेंद्र मोदी के बीच में कोई इंटरफेरेंस कर सकता है? आपको याद दिलाता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके कैंपेनिंग को एक बार वो लाइन चला दीजिएगा, जब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब मैंने ऑफर किया कि पाकिस्तान से बात करना, तो सीधे उन्होंने कहा नो 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 नो, आई हैव बीन डीलिंग विद देम, वी हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर द लास्ट 50 years एंड आई नो हाउ टू डील विद देम। ये तो खुद ट्रंप कह चुके हैं। बांग्लादेश में अभी जब बात करने के लिए पूछा गया ट्रंप से कि बांग्लादेश के बारे में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, सीधा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, तब भी कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप इंटरफेयर कर गया, भारत रिलेंट कर गया, तो इससे लोगों की मति के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हालांकि आज विदेश मंत्रालय ने वो साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:30 बजे फोन आया था, हमने विचार किया, तब हम तैयार हुए। इतने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या दीवार से सर फोड़े, माथा नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। देश समझ चुका है, देश एकजुट है। कुछ लोगों को समझ कभी नहीं आएगा, और उनको कहीं ना कहीं से मोदी खोट ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मोदी खोट ढूंढने में अपना एनर्जी बर्बाद करते रहिए। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिसको जवाब देना था उसको, फिर किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी को टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। अतुल लोंढे पाटिल साहब, देखिए, सवालों के जवाब अंजना जी तंज कसना नहीं होता है। मोदी जी देश के ऊपर नहीं है और देश के बड़े भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा, आज मोदी जी है। तो सवाल पूछने के ऊपर ऐसे तंज कसते हैं ना, तो फिर हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को भारत के साथ महान बताया उन्होंने, उसके ऊपर हमने क्यों नहीं तंज कसा? जब अपमान किया था बाइडेन ने, कैसा अपमान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, उसका जवाब नहीं दिया है। 4-6 लोगों ने जिन्होंने हमारे बहनों को विधवा किया पहलगाम में, वो अब तक मिले नहीं है। जब डीजीएमओ घुटने पर आया था, तो फिर यहाँ पर हाफिज सईद आज भी जिंदा है, अजहर मसूद आज भी जिंदा है, सलाउद्दीन आज भी जिंदा है, और जो सैफुल्लाह जिसमें पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड है वो भी जिंदा है। तो फिर हमने जब घुटने पर आए थे, तो उन लोगों को उनका प्रत्यार्पण या उनको भारत को सौंपने के लिए क्यों नहीं कहा था? ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो खड़े होंगे। जब पहलगाम के ऊपर, पहलगाम का जब एक कंपनी है पाकिस्तान की, वो कंटिन्यू सैटेलाइट इमेजेस पिछले साल भर से मांग रही थी, तो ये सारी चीजें हमारे सामने खड़ी थी, तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, लोकल पुलिस इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। तो क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। बस मोदी जी को कुछ बोला तो इन्हें देश का देशद्रोही हो गया। प्रधानमंत्री है कि छुई मुई है कोई? सवाल तो पूछेंगे ना। अभी मिलिट्री ने खुद एक्सप्लेन किया था, 21 ठिकाने हैं टेरर कैंप, 21 9 उड़ाए गए हैं। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैंने सारे टेररिस्ट के नाम तो गिना दिए जो जिंदा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सारे टेरर कैंप खत्म कर दिए। अभी जो आदमपुर में भाषण दिया, अच्छी बात है, आदमपुर में गए, दुनिया को संदेश गया पाकिस्तान कितना झूठा देश है, पाकिस्तान की औकात क्या है सबको पता है। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। ठीक है, अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। फेलियर की वजह से पहलगाम हुआ है, लोगों के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। आपने कई क्लेम किए थे। अरे हो गया तू भाई, कैसे हो गया? क्यों हो गया? आदमपुर से खुद कह रहे हैं कि दुनिया को संदेश गया, पाकिस्तान को संदेश गया, लेकिन कांग्रेस को संदेश कब जाएगा? ये अब भारत पूछेगा कांग्रेस को संदेश कब जाएगा? अब 1 मिनट अतुल भाई, 1 मिनट सुनिए। ट्रंप ने कहा चीते की फुर्ती, शेर की ताकत और बाज की नजर, और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। जो आतंकी जिंदा हैं पकड़ पकड़ के हम ही मार रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि 2010 में 25 आतंकवादी छोड़ दिए थे, वो अबू जिंदाल जो अब मारा गया।
क्यों नहीं उसको जवाब छोड़े दिया? थे आपने 2010 में, कार्डिनल गलती की थी। दबाव लेने की बात करते हैं आप। नरसिम्हा राव की ऑटोबायोग्राफी निकाल के देखिए क्या लिखा था उन्होंने। अब जॉर्ज बुश का हाथ मेरे पीछे, मुझे कोई हटा नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। अरे शर्म करिए अपने कुछ करतूतों पे। ठीक। एक मिनट का आपको चैन नहीं है, सवाल नहीं। अतुल जी जब मैं अटैक कर फौरन दिया आ तो रही हूं, नोहिंग पे रुक क्यों जाइए, किए, 30 केसू पे seconds। क्यों नहीं किए? उसके बाद ड्यूरिंग अटैक 3 दिन में, ड्यूरिंग अटैक 3 दिन में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है, डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब आप चाहते क्या हो? कंफ्यूज पार्टी है भाई। शशि थरूर कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, खड़गे जी कुछ बोलते हैं। अभी ये कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, खड़गे जी आज दिन में बयान दे रहे थे, अभी पब्लिक डोमेन में बोलना ठीक नहीं है, और यहाँ प्रवक्ता बैठ के टीवी पे पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। अतुल जी, कंफ्यूजन कहां? इनको कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में है। हम लोग क्या जवाब दें? अतुल जी अब बोलिए। अतुल जी अब बोलिए। देखिए अंजना जी, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते जब राष्ट्र पूरा उनके साथ खड़ा है। 2 बार नहीं आते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आए थे? क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री नहीं आए थे? संसद को फेस नहीं किया था? ये प्रधानमंत्री कुछ अलग छुई मुई है क्या? इनको सवाल नहीं पूछ सकते? ये सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, ये विशेष सत्र, संसद का सत्र इनको मांग नहीं सकते? इनको